Good morning students, Assalamu alaikum. I am your teacher Aisha from Oxford School System. Today our subject is Islamiyat, 7th class. Open your books. बेटा इस्लामियत का हम बाब नंबर 2 जो है हमने स्टार्ट किया था, उसका दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे फरिश्तों पर ईमान. ठीक है, हमारी यहाँ तक रीडिंग हो गई थी. देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे टॉपिक है अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते. अल्लाह ताला के कितने मुकर्रब फरिश्ते हैं? 4. ठीक है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां वो हम पढ़ेंगे. हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बेटा ये फरिश्तों के सरदार थे. जितने भी फरिश्ते हैं तमाम फरिश्तों के सरदार थे. इनका क्या काम था? ये अल्लाह ताला की तरफ से जो हैं नबियों और रसूलों तक वही पहुँचाते थे. अल्लाह ताला का दिया हुआ पैगाम नबियों और रसूलों तक पहुँचाते थे. आप अलैहिस्सलाम ही ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया. हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इनका क्या काम था? इनकी क्या जिम्मेदारी थी? हुक्म, अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश बरसाते थे और इंसानों तक उनकी रोज़ी पहुंचाते थे. ठीक है, और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम जानदारों की मौत के वक्त रूह कब्ज़ करते थे. उन्हें मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता भी कहा जाता था. हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से 2 मरतबा जो हैं वो सूर फूंकेंगे. आगे देखें, फरिश्तों की जिम्मेदारियां. अल्लाह ताला ने बाज़ फरिश्तों को इंसान की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया है. ये इंसान को शैतान की शर से बचाते हैं. इन्हें मुअक्किबातुन कहते हैं. मुअक्किबातुन बेटा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है शैतान की शर से बचना. इनके बारे में अरशाद बारी ताला है कि इनके पहरेदार मुकर्रर हैं. इस इंसान के आगे भी और पीछे भी अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं. अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो उसका अमालनामा लिखते हैं. ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं. 2 फरिश्ते इंसान के पास मरने के बाद कब्र में आते हैं और उससे उसके रब, उसके दीन और उसके नबी के बारे में सवाल करते हैं. उन्हें मुनकर नकीर या नकरीन कहते हैं. जन्नत पर मुकर्रर किए गए फरिश्ते को रज़वान कहते हैं. बेटा ये MCQs के तौर पर भी आ सकता है, आपने जो है इसे अंडरलाइन करना है. ठीक है, और जहन्नम पर मुकर्रर किए गए फरिश्ते को मालिक कहते हैं. ठीक है, कुरान करीम में फरिश्तों के लिए किरामिन बाररतिन के अल्फाज आए हैं जिनके मायने हैं मुअज़्ज़ज़ और नेक. किरामिन होता है मुअज़्ज़ज़, बररातिन नेक. ईमान का तकाजा है कि फ़रिश्तों पर ना सिर्फ ईमान लाया जाए बल्कि उनकी ताज़ीम भी की जाए. उनके बारे में तौहीन अमेज़ा और तमस्खराना अल्फाज कहना ईमान को ज़ाया करने की मुतरादिफ है. फ़रिश्तों पर ईमान लाने से ना सिर्फ अल्लाह ताला की अज़मत का यकीन होता है बल्कि अल्लाह ताला की क़ुव्वत का भी अंदाज़ा होता है. फ़रिश्तों पर ईमान लाने से ईमान जो है पुख्ता होने से दिल में अल्लाह ताला की अज़मत पैदा होती है. इंसान जब ये ईमान रखता है कि फ़रिश्ते उसके अमाल लिखते हैं, उसमें जवाबदेही का एहसास पैदा होता है. वो अपने शब रोज़ अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी में गुजारता है. फ़रिश्तों पर ईमान लाने से मोमिन सब्र व इस्तकामत का मुज़ाहरा करता है. जब ये बात उसके जहन में आती है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानों की हिफाजत करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की इस अनायत पर शुक्र का एहसास पैदा होता है. हमें चाहिए कि हम फ़रिश्तों पर अपना ईमान पुख्ता करें और उनका तज़किरा एहतराम से करें. ज़िंदगी के तमाम मामूलात अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारें. नेक अमाल का एहतमाम करें ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकनार हो सकें. जी बेटा, ये फ़रिश्तों पर ईमान वाला जो चैप्टर है ये हमारी जो है वो रीडिंग कंप्लीट हो गई है. यहाँ तक सुबह जो है मैं इस चैप्टर के आपको मुश्किल अल्फाज मायनी जो है वो करवाऊँगी और साथ हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे. ठीक है, ये रीडिंग जो है आपने एक दफ़ा अच्छे से कंप्लीट करनी है. किसी बच्चे को जिस चीज़ की ना समझ आए वो लाजमी पूछ लेना है आपने.